आगे भगवान कहते हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविध्वस्वं वेष्ट्वेष्टकामधुकम्। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्पना के आरंभ से सृष्टि के आरंभ यज्ञ सहित प्रजाओं को सर्जित करके कैसे प्रजाओं मुक्त जीवन जीने के लिए यज्ञ द्वारा वृद्धि और समृद्धि और संतुष्टि लाने के लिए यज्ञ सब कुछ इच्छित भोग देने का है उसको कहे हैं। मतलब जब ब्रह्मा सर्जनहार, विष्णु पालनहार और महेश्वर संहारकार, वो तीनों शक्ति ही और जो प्रजापति हैं, जो ब्रह्मा आरंभ में प्रजा को सर्जन करके यज्ञ करके कैसे ही उनको समृद्धि करना है, उनकी जीवन में समृद्धि को लाना है, ऐसे यज्ञ रूपक कर्म को ही पहले से ही समझाया है, जो ही उनको उनकी इच्छा के अनुसार उनकी इच्छित फल को देता है। इसीलिए सब लोग का जन्म के साथ साथ कुछ ना कुछ हेतु है, कुछ ना कुछ उपाय है, कुछ ना कुछ नियम है, ऐसे ही दिया गया है। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा सर्जनहार सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को, प्रजाओं को यज्ञ द्वारा अपनी समृद्धि के लिए, अपनी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए उपाय बताए। तुम यज्ञ करो, यज्ञ करने से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और इसी जगत में सबको ही पोषण मिलने वाला है और आपका ही पोषण होगा, आपका ही संवर्धन होगा, आपकी समृद्धि मिलेगी और आप कभी दुखी नहीं होंगे। देखो, जीवन में समृद्धि सबको चाहिए, प्रगति सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, परंतु कैसे करना है किसको पता नहीं। इसीलिए ब्रह्मा जी जन्म साथ साथ प्रजाओं को उपाय बताए। आपको समृद्धि चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको प्रगति चाहिए तो यज्ञ करो। इसलिए यज्ञ को करना ही सबके जरूरी है। यज्ञ नहीं करे तो, परंतु यज्ञ क्या है? कर्म। जो कर्म करने से आपकी प्रगति है और जगत के कल्याण है, वो ही यज्ञ कर्म है। जो कर्म करने से आपकी जो मानव जन्म की इंसानियत है, जो विवेक है, वही भ्रष्ट होगा, वो नाश होगा, वो कर्म नहीं है। जो कर्म करने से दूसरा का अकल्याण होगा, दूसरे दुखी होंगे, वो कर्म नहीं है। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए जो कर्म से हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी समृद्धि आएगी, हमारी उत्कर्षता होगी और साथ साथ परम शांति प्राप्त होगी।
इसीलिए ब्रह्मा जी के उपदेशों को मानते हुए ही सबको ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कोई एक व्यक्ति का कर्म नहीं, यज्ञ एक सामूहिक प्रयास है। हम सब मिलके करेंगे, मैं नहीं। मैं जहाँ होते हैं वहाँ पर अहंकार है, परंतु हम जहाँ होता है वहाँ पर निरहंकार है। ये सब मिलके करना है, वही ही यज्ञ कर्म है। यो अस्वेष्ट काम दुख, जो ही आपके जीवन में जो इच्छित कर्म को, इच्छित फल को देने वाले हैं, उसी को ही कहते हैं यज्ञ। यज्ञ कैसे करना है फिर आगे भगवान कहते हैं।